दोस्तों, आप सभी का सक्सेस मस्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पादप आकार की सेट ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। आंसर हो जाएगा मूसला जड़ें। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मूसला जड़ें। अगला प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। आंसर हो जाएगा अपस्थानिक मूल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अपस्थानिक मूल। अगला प्रश्न है, डहेलिया की जड़ें होती है। आंसर हो जाएगा कलिंद तथा पुलकित। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कलिंद तथा पुलकित। अगला प्रश्न है, उपरिहोरी मूल मिलती है। आंसर हो जाएगा आर्कडिस में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आर्कडिस में। अगला प्रश्न है, न्यू मेटाफोर्स शोषण मूल प्रायः मिलती है। आंसर हो जाएगा मैग्रोव पादपों में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मैग्रोव पादपों में। अगला प्रश्न है, अब स्तंभ मूल पाई जाती है। आंसर हो जाएगा गन्ने में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गन्ने में। अगला प्रश्न है, स्तंभ मूल होती है। आंसर हो जाएगा अपस्थानिक जड़ें। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अपस्थानिक जड़ें। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती है। आंसर हो जाएगा मूलांकुर से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मूलांकुर से। अगला प्रश्न है, गाजर है एक। आंसर हो जाएगा जड़। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जड़। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के की तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल। अगला प्रश्न है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। आंसर हो जाएगा तना। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा तना। अगला प्रश्न है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। आंसर हो जाएगा तना का। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा तना का। अगला प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। आंसर हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा। अगला प्रश्न है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कंद। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कंद। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है। आंसर हो जाएगा प्रकंद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्रकंद।
अगला प्रश्न है अदरक है। आंसर हो जाएगा राइजोम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राइजोम। अगला प्रश्न है प्याज परिवर्तित रूप है। आंसर हो जाएगा तने का। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा तने का। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूक्लीकृत होता है। आंसर हो जाएगा शुष्कोभिद। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा शुष्कोभिद। अगला प्रश्न है वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा रैफ्लिसिया द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रैफ्लिसिया द्वारा। अगला प्रश्न है फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। आंसर हो जाएगा पुष्पकर्म। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पुष्पकर्म। अगला प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आंसर हो जाएगा पुष्प। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पुष्प। अगला प्रश्न है परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा परागन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा परागन। अगला प्रश्न है एनिमोफिली परागन है। आंसर हो जाएगा वायु द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा वायु द्वारा। अगला प्रश्न है एंटमोफिली परागन होता है। आंसर हो जाएगा कीटों द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कीटों द्वारा। अगला प्रश्न है जूफिली परागन होता है। आंसर हो जाएगा जंतुओं द्वारा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जंतुओं द्वारा। अगला प्रश्न है ऑर्निथोफिली परागन होता है। आंसर हो जाएगा पक्षियों द्वारा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पक्षियों द्वारा। अगला प्रश्न है जल द्वारा परागन कहलाता है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिली। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिली। अगला प्रश्न है जो परागन बंद पुष्पों में होता है कहलाता है। आंसर हो जाएगा क्लिस्टोगैमी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा क्लिस्टोगैमी। अगला प्रश्न है वर्तिकाग्र सदैव खुरदार एवं चिपचिपा होता है। आंसर हो जाएगा कीट परागित पुष्पों में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कीट परागित पुष्पों में। अगला प्रश्न है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं।
आंसर हो जाएगा अध्यावरणों में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अध्यावरणों में। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है। आंसर हो जाएगा अविर्त बीजियों का। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अविर्त बीजियों का। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। आंसर हो जाएगा पार्थिनोकार्थी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पार्थिनोकार्थी। अगला प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। आंसर हो जाएगा अंडाशय से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अंडाशय से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है। आंसर हो जाएगा सेब। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सेब। अगला प्रश्न है, नारियल तथा आम के फल होते हैं। आंसर हो जाएगा दुप। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दुप। अगला प्रश्न है, पके हुए आम का खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है। आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। आंसर हो जाएगा एरिल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा एरिल। अगला प्रश्न है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। आंसर हो जाएगा मांसल पुष्पासन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मांसल पुष्पासन। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। आंसर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। अगला प्रश्न है, किसी पौधे में बोझ होता है लेकिन फल नहीं। किसी पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। आंसर हो जाएगा साइकस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा साइकस। अगला प्रश्न है, बीज विकसित होता है। आंसर हो जाएगा बीजांडों से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बीजांडों से। अगला प्रश्न है, सजीव प्रजक अनुकरण किसमें पाया जाता है। सजीव प्रजक अंकुरन किसमें पाया जाता है। आंसर हो जाएगा राइजोफोरा में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राइजोफोरा में। अगला प्रश्न है, अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा मक्का में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मक्का में। अगला प्रश्न है, भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा अरंडी में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अरंडी में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? आंसर हो जाएगा घटपर्णी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा घटपर्णी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।